न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। ये शेर ऐसा लगता है किसी की ज़िंदगी, उसकी बोलती निगाहों और उसके जीवन की सच्चाई पेश करता है। एक ऐसा कलाकार जिसकी आंखें अफसाने कहती थी और जिसकी आवाज़ आपको सुनने पर मजबूर कर देती थी, जिसने अपने को एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम दिया, जिसके हुनर को टीवी का छोटा पर्दा समेट नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नवाब साहबजादे इरफान खान की। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक का सफर इरफान के लिए आसान नहीं था। चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और फिर स्पर्श जैसे धारावाहिकों से शुरुआत हुई और फिर मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। I was the ideal voter. अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ, जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में खो जाऊंगा। उसके बाद आई 2 फिल्मों में इरफान को किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब लंदन के निर्देशक आसिफ कपाड़िया ने इरफान को द वॉरियर में मुख्य किरदार दिया, तब भारतीय सिनेमा का ध्यान इस जबरदस्त अभिनेता की तरफ गया। सर, आपको इससे बड़ा लोन नहीं होगा। आपकी बैलेंस शीट और क्वालिफिकेशन काफी नहीं है, समझे ना? कैसे फिर समझाएंगे? सर, आपकी क्वालिफिकेशन और बैलेंस शीट काफी नहीं है, आप समझे ना? नहीं, क्या कैसे? सर सिंपल तो है, आप समझ क्यों नहीं पा रहे? नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। इस फिल्म से इरफान को सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी एक नई पहचान मिली। इसके बाद आई फिल्म मकबूल में उनकी अदाकारी देखते ही बनी। फिल्म हासिल के विलन इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनकी फिल्म मेट्रो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस दौरान इरफान को इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम मिलता रहा। स्लम डॉग मिलियनेयर में पुलिस इंस्पेक्टर इरफान हिट साबित हुए। न्यूयॉर्क में एसबीआई इंस्पेक्टर का रोल सराहाया गया। फिर पान सिंह तोमर ने उन्हें बुलंदी पर पहुंचा दिया। हॉलीवुड में द अमेजिंग ऑफ स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ द पाई में इरफान ने बेहतरीन एक्टिंग की। साहब बीवी और गैंगस्टर में इरफान का जबरदस्त रोल रहा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, द लंच बॉक्स, कोई भी फिल्म ले लीजिए, इरफान की एक्टिंग देखते ही बनती है। वो जितना ऑडियंस को हंसाते नहीं हैं, उतना उन्हें रुला देते हैं, जबकि रुलाना कोई आसान काम नहीं है। ऑडियंस के इमोशंस निकालना कोई आसान काम नहीं है। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। जितने भी जिंदगी उन्होंने जी, वो आधी तो खुद की पहचान बनाने का रास्ता ढूंढने और मंजिल तक पहुंचने में ही निकल गई। मंजिल उन्हें मिली, सफलता ने उनके कदम चूमे, विश्व ने ये जाना कि इस कलाकार में कितना दम है। पर अफसोस, हम उनकी बेहतरीन अदाकारी का मजा ज्यादा दिन नहीं ले पाए। मानो वो हमसे कह रहे हों कि पहले तुमने मुझे नहीं पहचाना, मेरे हुनर की कदर नहीं की, और अब मेरा मन नहीं है तुम्हारा मनोरंजन करने का। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। और इसीलिए मेरा मन था कि उनके जीवन की यादों की एक सेल्फी यहाँ आपके लिए लेकर आऊं। तो इरफान की यादों की सेल्फी, जिसमें उनका बचपन है, उनका स्ट्रगल है, सफलता का शिखर है और उनकी बीमारी में जाने से पहले के उनके दर्द का एहसास है। उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता। शुरुआत करते हैं जयपुर के गलियारों से, जहां इरफान का बचपन बीता। उनके परिवार में माँ और पिता के अलावा एक भाई और एक बहन थे। इरफान अपने माता पिता की बड़ी औलाद थे।
इरफान का जन्म पठान परिवार में हुआ था और पिता को शिकार खेलने का बेहद शौक था। वो अपने बड़े बेटे को भी अपनी तरह रफ एंड टफ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अक्सर अपने साथ शिकार पर ले जाया करते थे। पर नन्हे इरफान को जंगल जाना, उसे देखना तो पसंद था, मगर शिकार करना नहीं। जब भी इरफान को शिकार में किसी जानवर के मरने की खबर मिलती तो वो सोचने लगते कि अब इसकी माँ का क्या होगा, इसके बच्चों, इसकी बीवी का क्या होगा। बकरीद में जब उनके घर पर बकरे की बलि दी जाती तो भी वो विरोध करते कि किसी जिंदा जीव को इस तरह मार देना सही नहीं है। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उनके पिता अक्सर कहते कि पठान के घर ब्राह्मण पैदा हो गया है। पर सख्त पिता भी अपने बेटे की आंखों पर फिदा थे और वो अक्सर कहा करते थे कि ये आंखें हैं या प्याला है। बाज चूजे पे झपटा, उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पे पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। इरफान का पूरा नाम था साहबजादे इरफान अली खान, पर यह खानदानी नाम इरफान को पसंद नहीं था। पहले उन्होंने इसे काटकर छोटा किया, इरफान खान, और जब बड़े हुए तो खान भी हटाकर सिर्फ इरफान कर दिया। इरफान के हिसाब से इंसान और उसका धर्म उसके और उसके भगवान के बीच का रिश्ता है। उसे इस रिश्ते को सबको बताने की या जताने की जरूरत नहीं है। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। इरफान का दिल पढ़ाई में कम ही लगता था। उनको जयपुर में ये समझ में ही नहीं आता था कि वहाँ पढ़ाई का सिस्टम क्या है। वो और उनके साथी पीछे बेंच पर बैठे रहते और पता ही नहीं चलता कि क्लास में क्या हुआ है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आशिकी के चक्कर में मर गया और लौंडिया भी नहीं मिली। इरफान की माँ चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने, पर इरफान सिर्फ इतने पर ही रहना नहीं चाहते थे। उनके सपने बड़े थे और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से झूठ बोला था कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये कॉलेज के बाद की पढ़ाई है और ये पढ़ने के बाद वो लेक्चरर बन जाएंगे। परिवार में झूठ बोलकर वो पहुंच तो गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे तक, पर सफर आसान नहीं था क्योंकि एनएसटी अपना एक रूल रखता था और वो रूल ये था कि एडमिशन के लिए आपको कम से कम 10 नाटक करने जरूरी हैं। वहाँ भी उन्होंने झूठ कहा कि वो 10 नाटकों में काम कर चुके हैं। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? इरफान की माँ को जब पता चला कि वो फिल्मों में काम करेंगे तो वो अपने बेटे से बोली थी, अब तो फिल्मों में नाचना गाना करेगा। इस पर इरफान ने माँ से वादा किया था कि वो फिल्मों में नाच गाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिस पर उन्हें भी फक्र होगा। और उनकी आप कोई भी फिल्म देख लें, आपको ऐसा ही लगता है जैसे वो अपना वादा निभा रहे हैं। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। इरफान का अपनी माँ से बेहद लगाव था। एक दफा उन्होंने अपनी माँ के लिए मुनव्वर राना का एक शेर भी पढ़ा था जो इस प्रकार था, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती। इरफान की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। उनका मानना था कि भाषा आपको सभ्य इंसान नहीं बनाती, भाषा तो कोई भी बोल सकता है। आप क्या हो, आपका दिल कैसा है, वो ज्यादा मायने रखता है। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। इरफान के पास विदेशी फिल्मों के कई ऑफर थे और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब उनको वहीं बस जाना चाहिए और इरफान ऐसा ही करेंगे। पर इरफान का कहना था कि वो विदेश में कई जगह घूमे हैं और वहाँ उन्होंने एक चीज नोटिस की है कि विदेश में 40 की उम्र के बाद कोई भी इंसान खुशी से काम नहीं करना चाहता और वो अपने रूट्स, अपनी जड़ों में वापस लौटना चाहता है।
तो अगर उनकी उम्र भी 20-25 साल की होती तो वो विदेश जरूर चले जाते और वहीं पर बस जाते। लेकिन अब इस उम्र में वो अपने देश में रहकर ही काम करना चाहते हैं। 2 चीजें मुझे पसंद नहीं है, गर्मी का महीना और इसी में पसीना। एक ऐसा वक्त भी आया था जब अपने हुनर को सही पहचान न मिल पाने के कारण इरफान वापस लौट जाना चाहते थे। तब निर्देशक हिमांशु चैटर्जी ने उनको रोका था और कहा था कि अभी थोड़ा रुको, अभी तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी तुमको नेशनल अवार्ड लेना बाकी है। और फिर करीब 25 साल संघर्ष करने के बाद, अलग अलग तरह के चैलेंजेस से गुजरने के बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अजीबोगरीब तौर तरीकों की मार सहने के बाद फाइनली इरफान खान को मिली पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर ने उनको वो सब दिया जो इरफान को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और इस पिक्चर के लिए उन्हें मिला था नेशनल अवार्ड। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। पर ऐसा लगता है ये सब बहुत क्षणिक था। इरफान बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते थे, मानो जैसे उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अभी तो इरफान ने सफलता का स्वाद ठीक से चखा भी नहीं था। अभी तो उनको जाने कितने नेशनल अवार्ड मिलने बाकी थे। अभी तो जाने उनमें ऐसा कितना टैलेंट भरा था जिससे हमारा रूबरू होना बाकी था। मगर चांदी के पर्दे का ये सितारा 29 अप्रैल 2020 को सितारों की दुनिया के आसमान से टूट गया और पीछे छोड़ गया अपनी बेहतरीन अदाकारी और लोगों के दिलों में ये कसक कि उसे इतनी देर से क्यों पहचाना, वरना न जाने और कितना हुनर निखर पाता। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me.